ये खबर दिखाते हुए अफसोस हो रहा है कि जब कोरोना से लड़ाई में कोरोना वॉरियर्स लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो कोरोना से ग्रसित हैं या संक्रमित हैं, तो उन लोगों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, दुखद नहीं, बल्कि शर्मनाक कहा जाना चाहिए। अलीगढ़ की ये तस्वीरें स्पष्ट बताती हैं कि लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। अगर ये मामला नहीं होता तो क्या आज केंद्र सरकार को अध्यादेश पारित कर कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून बनाना पड़ता? अगर ऐसा नहीं है तो जरा बताइए कि कितने एहसान फरामोश हैं ये लोग जो आज कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं। ईंट के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है, पुलिस पर हमला करते पत्थरबाजों की ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। चारों ओर से पुलिस की टीम पर ईंट और पत्थरों की बारिश हो रही है। उपद्रवी घर की छतों और गलियों के बीच से पथराव कर रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स इस पथराव के बीच फंस गए हैं। देखिए इस तस्वीर को, लोगों की भीड़ गलियों से निकल आई और पुलिस कर्मियों पर बड़ी बड़ी ईंट और पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने भी बचाव में पत्थर उठाकर फेंके तो ये पत्थरबाज गलियों के बीच से फरार हो गए। पुलिस पर हमले की ये तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा इलाके में उपद्रवी उत्पात मचाते नजर आए। ये दूसरी तस्वीर देखिए, गली के दूसरी ओर उपद्रवी पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस की टीम भी इन उपद्रवियों को भगाने के लिए जवाब में पत्थर फेंकती दिखी। पुलिस के साथ सफाई कर्मी भी उपद्रवियों को खदेड़ते दिखे। दरअसल इलाके में लॉकडाउन के बीच बाजार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की परमिशन दी गई थी। 10 बजे के करीब सब्जी मंडी में 2 गुटों में झड़प हो गई। दुकानें बंद कराई जा रही थी, उसी बीच में सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। जब सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे उसी बीच में हमारा सिपाही गया, जैसे सिपाही को भी आपस में जो पथराव उन लोग का हुआ तो उसे चोट लगी। पुलिस पर पथराव की खबर मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया और फौरन ही भारी तादाद में पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। पुलिस के मुताबिक कुछ ही देर में हालात काबू में पा लिया गया। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। अलीगढ़ हमले को लेकर यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो स्थानीय लोग पुलिस पर, हमारे सफाई कर्मचारियों पर, हमारे चिकित्सकों पर हमले कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी कीमत पर इस कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ जो भी लोग कृत्य कर रहे हैं ये उचित नहीं है। उनके खिलाफ जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी हम करेंगे और किसी को बख्शेंगे नहीं। वहीं केंद्र सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया, जो भी कोरोना के कर्मवीरों पर हमला करेगा उनसे ही नुकसान की वसूली की जाएगी। डॉक्टरों की संपत्ति का नुकसान करने पर 2 गुना हर्जाना वसूला जाएगा। उनकी गाड़ी का नुकसान हुआ, उनकी क्लिनिक का नुकसान हुआ, तो जो भी उसकी कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू, उसके 2 गुना जिसने हमला किया उनसे वसूला जाएगा। कोरोना के कर्मवीरों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में भी देश विरोधी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। टीम न्यूज़ नेशन। अफसोस की बात यह है कि बीते 1 महीने में यह पहली तस्वीर नहीं है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर हम आपको प्रदर्शित कर चुके हैं, जहां बता चुके हैं कि कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो पुलिस हो, चाहे चिकित्सा कर्मी, चाहे डॉक्टर, चाहे नर्स, हर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ये तस्वीरें विचलित करती हैं और इसके साथ साथ संदेश देती हैं कि हम बतौर समाज, बतौर देश कैसे उन लोगों की मुखालिफत कर रहे हैं जो हमारे बचाव के लिए आगे हैं। अन्यथा बताइए, सरकार को एक बार फिर ऐसा कानून क्यों बनाना पड़ता जो कि 19 राज्यों में पहले से है? यानी कि सरकार को एक बार फिर लोगों को चेताना पड़ रहा है। देखिए ये तस्वीरें। जब से कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हुई तब से हर दिन कोरोना वॉरियर्स को निशाना बनाने की तस्वीर सामने आ रही है। जो कर्मवीर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचाने में लगे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। देखिए, लोग पत्थर लेकर पुलिस की टीम को दौड़ा रहे हैं, उन पर ताबड़तोड़ पत्थरों से हमला कर रहे हैं। पथराव की ये तस्वीर इंदौर के चंदन नगर इलाके की है, जहां कुछ दिन पहले पुलिस लोगों को समझाने गई थी। पुलिस लोगों को जागरूक कर रही थी, कोरोना से बचाव के लिए टेस्ट कराने को कह रही थी। उसी दौरान इन लोगों ने हमला कर दिया। इंदौर की ही ये तस्वीरें आपको याद होंगी, जब इंदौर के टाट पट्टी बाखल इलाके में भीड़ बेकाबू हो गई थी। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए डॉक्टर्स, आशा कर्मचारी और पुलिस वालों पर पथराव कर दिया था। एक गली के अंदर से पथराव का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 2 डॉक्टर्स, आशा कर्मचारी और पुलिस वाले घायल हुए थे। ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की है। यहाँ कोरोना के हॉटस्पॉट नवाबपुरा में बुधवार को मेडिकल स्टाफ और पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इन्हें दौड़ा कर मारा गया। हमला भी ऐसा जिसकी पहले से प्लानिंग की गई हो, वरना छतों पर इतनी मात्रा में ईंट पत्थर मौजूद होना मुमकिन नहीं था। इस हमले में कई डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को गंभीर चोटें आई, जबकि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां चकनाचूर हो गई। दो अप्रैल को बिहार के मुंगेर जिले के कासिम बाजार इलाके में पुलिस और मेडिकल स्टाफ की टीम पर हमला कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इलाके में एक बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद कोरोना की आशंका को लेकर उसके परिवार वालों को क्वारंटीन में रखने और जांच के लिए मेडिकल टीम वहां गई थी। लेकिन इलाके के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर दिया और उनकी गाड़ियों में भी आग लगा दी। बिहार के औरंगाबाद में भी 15 अप्रैल को स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस पर हमला किया गया। उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद मेडिकल टीम को जान बचाकर भागना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में 44 लोगों को गिरफ्तार किया था। टीम न्यूज़ नेशन। आग्रह आपसे यह है कि इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिएगा। कैसे कोरोना वॉरियर्स यानी कि पुलिस को सड़कों पर लोगों के साथ जबरदस्ती और सख्ती से अंजाम देना पड़ रहा है और काम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी मानने को तैयार नहीं है, घर के भीतर रहने को तैयार नहीं है, मौज मस्ती और मजा करने के लिए सड़कों पर निकल रहे हैं और दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन है, लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। ऐसे में पुलिस अपने तरीके से सबक सिखा रही है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की हैं, जहां पर पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी है, लेकिन कुछ लोग पुलिस से ही उलझते दिख रहे हैं। ये लोग राहत सामग्री के लिए पुलिस से भिड़ गए और ऐसे में पुलिस से भी मोर्चा संभाला और जो भी सामने आया उसे लाठी मारकर भगाती हुई नजर आई। यूपी के बरेली से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां लॉकडाउन के दौरान सड़क पर उतरे एक शख्स को पुलिस ने रोका तो जरा देखिए युवक ने कैसी हरकत की। पुलिस के रोके जाने से बौखलाए युवक खुद के सर पर हेलमेट मारने लगा। एमपी के इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके लोग जिंदगी की कीमत समझने को तैयार ही नहीं। इंदौर से आज ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहाँ पर आज सुबह कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ते हुए मॉर्निंग वॉक पर निकल गए, लेकिन पुलिस ने लोगों को पकड़ा, सड़क पर ही सजा भी दे डाली। लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक कराई, कुछ लोगों को जमीन पर उछलकर दौड़ने की भी सजा दी। सभी को जमकर कसरत कराई गई। साथ में हिदायत भी दी गई कि अगर लापरवाही करेंगे तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। यूपी के कानपुर में भी पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर सख्त रवैया अपना रखा है। कानपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां पर लॉकडाउन तोड़ने वालों को हाथ ऊपर करके खड़ा रहने को कहा गया। कुछ लोगों को मुर्गा भी बनाया गया। कानपुर में ही पुलिस ने ऐसे लोगों की आरती भी उतारी जो बिना किसी कारण के घर से बाहर सड़क पर घूमते दिखे। पुलिस ने ऐसे लोगों की न सिर्फ आरती उतारी बल्कि चेतावनी भी दी कि इस बार तो आरती की है, अगली बार पुलिस पिटाई भी कर डाली। टीम न्यूज़ नेशन।
और ये खबर आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के लिए कोरोना का काल बन सकता है। केंद्र सरकार के आंकड़े के मुताबिक 6 लाख से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में संक्रमित हो सकते हैं और अकेले मुंबई में 4 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। महाराष्ट्र की सरकार केंद्र सरकार के इन आंकड़ों को मानती नहीं है, लेकिन अभी तक जो बात सामने निकल कर आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि मई 15 तक महाराष्ट्र और खास करके मुंबई में 4 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग होंगे। जरा सोचिए कितनी विस्फोटक स्थिति होने वाली है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे बुरी तरह प्रभावित शहरों में से एक मुंबई के लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी IMCT ने बताया है कि मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले इस महीने के अंत तक 42,604 और 15 मई तक मरीजों की संख्या 6,56,407 तक पहुँच सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस पॉजिटिव के मरीजों की संख्या कितनी हो, इसको लेकर केंद्र सरकार से आई हुई टीम और महाराष्ट्र सरकार के बीच में अनबन हुई है। केंद्र सरकार जो टीम मंगलवार को मुंबई में दाखिल हुई, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोरोना वायरस के मरीजों की ऐसी संख्या जारी रहेगी बढ़ने के लिए तो महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक 42,000 के आसपास कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या रहेगी और 15 मई तक 6,56,407 इतने आंकड़े तक ये कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या जाएगी। इस अनुमान में कहा गया है कि 30 अप्रैल तक मुंबई में 30,481 बिना ऑक्सीजन सपोर्ट वाले आइसोलेशन बेड की कमी होगी। साथ ही 5,466 ऑक्सीजन सप्लाई वाले आइसोलेशन बेड की कमी होगी। जब संक्रमण के मामले 40,000 के पार पहुंचेंगे तब शहर में 1200 ICU बेड और 392 वेंटिलेटर्स की कमी होगी। 25 मई तक मामले 6,56,407 तक पहुंच सकते हैं। तब 27,688 आइसोलेशन बेड्स की कमी होगी और 13,336 वेंटिलेटर्स की कमी होगी। मुंबई में जब कोरोना के मामले पीक पर होंगे तब 13,636 वेंटिलेटर्स की कमी का अनुमान जताया गया है। साथ ही अस्पतालों में 4,83,000 आइसोलेशन बेड की कमी हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 अप्रैल को अनुमान लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में धारावी, वर्ली महालक्ष्मी, माटुंगा, परेल, अंधेरी वेस्ट, गोवांडी मनखुर्द, नागपाड़ा और बाईकुला इस खतरनाक वायरस की सबसे बुरी चपेट में होंगे। इन इलाकों में प्रकोप को रोकने के लिए 8,434 वॉलंटियर्स की जरूरत होगी जो हालातों को काबू कर सके। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र के अनुमानों को खारिज करते हुए रिपोर्ट में कई खामियां बताई हैं, लेकिन साथ ही केंद्र और महाराष्ट्र सरकारों ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सामने आए 5,218 मामलों में 66% अकेले मुंबई से है। इसी तरह राज्य में हुई मौतों में आधी से ज्यादा आबादी मुंबई की है। महाराष्ट्र में अब तक 251 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 60% लोग मुंबई के हैं। महाराष्ट्र में संक्रमित मामलों के बढ़ने का अनुमान लगाने के लिए कई मॉडल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। किसी में कई हफ्तों में मामले 1 लाख तक पहुंचने की बात सामने आ रही है, तो किसी में अगले कुछ दिनों में कई लाख तक मामले आने की बात कही गई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुंबई में जनसंख्या का घनत्व सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और इसका एक छोटा सा उदाहरण है धारावी, जो कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। न्यूज़ नेशन। हालांकि हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण के खतरे को लेकर पूरी दुनिया भर में चिंता है, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा संस्थान नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोरोना के संक्रमण के नियंत्रण पर तालियां नहीं बजा रही। हर कोई यह मानता है कि आज मोदी है तो कोरोना से लड़ाई संभव है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान ने महायुद्ध शुरू कर रखा है। महामारी को भारत से भगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में 1 महीने से लॉकडाउन कर रखा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐलान किया कि कोरोना को खत्म करने के लिए उसकी चेन तोड़नी होगी, तो हर हिंदुस्तानी घर में कैद हो गया। इसी का नतीजा है कि दुनिया के मुकाबले भारत में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल सका और न ही उतनी ज्यादा मौतें अभी तक हुई। कोरोना को रोकने के प्रयासों की सराहना WHO से लेकर दुनिया के तमाम मुल्क कर चुके हैं और इसी वजह से कोरोना से जंग में दुनिया के तमाम नेताओं के मुकाबले पीएम मोदी को नंबर 1 का ताज मिला है।
अमेरिका की डेटा रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिसर्च की और इस रिसर्च में ये पता लगाने की कोशिश की गई कि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष ने अपने मुल्क में क्या कारगर कदम उठाए और कितनी तेजी से फैसले लिए गए। इसी रिसर्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना दुनिया के 10 बड़े देशों के नेताओं से की गई। दुनिया के 10 बड़े देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम टॉप पर है। मॉर्निंग कंसल्ट ने 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच अमेरिका से बाहर का डेटा इकट्ठा किया और इसी डेटा के आधार पर पीएम मोदी कोरोना की लड़ाई लड़ने वाले 10 बड़े राष्ट्राध्यक्षों में नंबर 1 पर हैं। रैंकिंग के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है और इसके बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, ब्राजील के राष्ट्रपति जोयर बोल्सोनारो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। सही भी है क्योंकि दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन मरने वालों और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा इन सभी देशों से अब तक कम ही रहा है, जिससे पता चलता है कि पीएम मोदी ने सही वक्त पर लॉकडाउन का फैसला किया। टीम न्यूज़ नेशन। आज वर्ल्ड अर्थ डे है, यानी कि हम अपने पृथ्वी, अपने प्रकृति को आज एक बार धन्यवाद देते हैं। ऐसे मौके पर नासा ने कुछ तस्वीरें जारी की हैं हिंदुस्तान के बारे में। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अगर कोरोना का संक्रमण एक अभिशाप के तौर पर हमारे ऊपर है, तो इसके साथ साथ कुछ अच्छा भी है। अच्छा यह है कि आज हिंदुस्तान में प्रदूषण नाम मात्र का है। इन तस्वीरों को आप देखिए और उसके बाद विचार कीजिए, आखिरकार हम अपने आप को एक गैस चेंबर में क्यों बंद कर बैठे थे? ऐसा क्यों है कि पूरे हिंदुस्तान को हमने एक धुएं की भट्टी बना रखा था जिसमें हम बैठे हुए थे? पर्यावरण संरक्षण को लेकर पिछले कई सालों से कई कोशिशें की जा रही थी। दुनिया भर की सरकारों ने लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन कुदरत का भला होने की जगह हालात बिगड़ते ही नजर आए। लेकिन कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग घरों में कैद होने के मजबूर हो गए। सभी गतिविधियां ठप हो गईं और धरती को नया जीवन मिल गया। न सिर्फ हवा बल्कि पानी भी साफ हो गया है। चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ गई है। लॉकडाउन की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली समेत तमाम दूसरे शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी आई है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर साल 2018 और 2019 के दौरान 20 अप्रैल को PM 2.5 का स्तर 300 से ऊपर था, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से यह स्तर गिरकर 100 से भी नीचे चला गया है। हालात ये है कि विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित 20 शहरों में भारत के 10 शहर शामिल हैं। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश के 7 शहर लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा और नोएडा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इन शहरों में भी हालात बेहद बेहतर हुए हैं। अर्थ डे के मौके पर नासा ने भारत में वायु प्रदूषण के पिछले 5 साल का रिकॉर्ड जारी किया है। ये आंकड़े हर साल 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच के हैं। तस्वीरों में देखिए 2016 में प्रदूषण का स्तर किस तरह से पूरे देश को घेरे हुए है। 2017 में भी हालात वैसे ही हैं। 2018 में वायु प्रदूषण के हालात 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच सबसे ज्यादा खतरनाक थे, लेकिन 2019 में हालात थोड़े सुधरे थे और अब 2020 में कोरोना की वजह से शुरू हुए लॉकडाउन का असर इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 अप्रैल 1970 से पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन करीब 50 सालों में धरती के हालात सुधरने की जगह बिगड़ते ही गए हैं। लेकिन अब जिस तरह कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ, तो न सिर्फ सड़क पर वाहनों का चलना बंद हुआ, बल्कि मानक के विपरीत चल रही तमाम फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, जिससे वातावरण काफी साफ हुआ। नतीजा, पूरी दुनिया में अप्रैल का महीना पहली बार इतना साफ हुआ है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषणकारी गैसों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वायु प्रदूषकों में 5 से 10% की गिरावट हुई है, जिससे धरती चमक उठी है और अपने असली रंग में वापस आ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।